मिर्जापुर कोन ब्लॉक के भोगांव में जिला पंचायत द्वारा शमशान घाट के ठेके के खिलाफ डोम ढेकार समाज के लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज तीसरे दिन एसडीएम सदर द्वारा धरनारत लोगों से मिलने पहुंचे तथा ज्ञापन लिया। भूख हड़ताल के समर्थन में अपने स्वजनों का शव जलाने आने वाले लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग स्वेच्छा से समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अभी तक 300 से ज्यादा लोगों ने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। धरने का समर्थन करते हुए भोगांव घाट पर ही स्थित प्राचीन मंदिर के पुजारी ओम नारायण दुबे ने कहा कि जब यह निर्माण कराया जा रहा था तो हमें ये बताया गया कि सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और पार्क बनेगा, लेकिन निर्माण होने के बाद शमशान बना दिया गया। मंदिर के ठीक सामने शमशान बनने से शवों के जलने के बाद उठने वाले धुआं से पूरा मंदिर भर जाता है। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हमारे कुछ संत बीमार भी हो गए हैं। डोम ढेकार समाज अनादिकाल से हिंदू धर्म की परंपरा का निर्वहन करता आया है। जिला पंचायत मिर्जापुर द्वारा ठेका का जो कार्य किया गया है बिल्कुल ही गलत है। यह न तो समाज हित में है न ही धर्म हित में। भूख हड़ताल का नेतृत्व करने वाले हरिश्चंद्र केवट ने बताया कि आंदोलन को हर समाज का समर्थन मिल रहा है और लोग आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिन के भूख हड़ताल के बाद आज एसडीएम सदर मौके पर आए और ज्ञापन लिया, लेकिन कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। पहले दिन स्थानीय पुलिस चौकी के 2 कांस्टेबल इसलिए आए थे कि उन्हें ठेका संचालकों द्वारा झूठी सूचना दी गई थी कि भूख हड़ताल कर रहे लोग शवदाह के लिए पर्ची नहीं काटने दे रहे हैं और जबरदस्ती शव बाहर जलवा रहे हैं। जबकि मौके पर पुलिस को शिकायत झूठी मिली तथा झूठी अफवाह फैलाकर आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा जी नाम मेरा कुंदन सरोज है, ग्राम भगवानपुर भदोही जिला से हैं। अच्छा, भदोही से यहाँ किस लिए आए हैं बताइए? हम मिट्टी लेके आए हैं। तो यहाँ मिट्टी लेके आए हैं, क्या कोई समस्या है या क्या? नहीं, वो देख रहे हैं कि यहाँ पे सब मीडिया वाले आए हैं, आप लोग आए हैं तो हम भी पूछ रहे हैं कि भाई कैसा चल रहा है। तो वो लोग बताएं कि यहाँ पे कितना लगता है कितना नहीं। तो हम यहाँ पे 1100 रुपया पर्ची कटा दिए हैं। किसके द्वारा पर्ची 1100 काटा गया? अरे वो तो हम 2-3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। वहाँ पे पहला ये जब उद्घाटन हुआ तो दूसरा नंबर मेरा ही था। तो हमने 1100 रुपया का पर्ची कटाया और फिर हम ये चाहते हैं कि ये सब धांधली जो है थोड़ा कम कर दें और भाई जो उचित है वही लें, क्योंकि इसमें घाटवार भी अपना जो आगे दे रहा है वो अलग से ले रहा है अपना पैसा और पर्ची का अलग से देना पड़ रहा है हम लोग को। ये समस्या थोड़ा आप लोग समझ के। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र केवट है। हरिश्चंद्र जी, बताइए, आप लोग धरना प्रदर्शन आज 3 दिन से कर रहे हैं, क्या है मांगे आप लोगों की? देखिए सर, ये भूख हड़ताल जो चल रही है, यहाँ पे नमामि गंगे द्वारा एक शमशान घाट बनाया गया है जिसको जिला पंचायत मिर्जापुर में ठेका दे दिया गया है। और जिला पंचायत मिर्जापुर में ठेका दिया है, मुर्दा जलाने का ठेका दिया है। तो यहाँ जो ठेकेदार है प्रति मुर्दे से 1000 रुपये की वसूली कर रहे हैं। और यहाँ जो हजारों साल से परंपरागत तरीके से डोम ढेकार समाज अपनी रोजी रोटी इस मुर्दा जलाने से, सौदा करने से जो इनको एवज में कर मिलता था और कपड़े, अनाज, जो भी गृहस्थी के सामान मिलते थे जो मृतकों के द्वारा दिया जाता था, तो उसी से इनकी आजीविका चलती थी। लेकिन जब से ये ठेका हुआ है, जिला पंचायत के ठेकेदार 1000 की पर्ची काट ले रहे हैं और जब डोम ढेकार समाज के लोग सौदा का कर मांग रहे हैं तो जनता इनको पैसे नहीं दे रही है। तो सीधा मतलब है कि किसी की सामाजिक व्यवस्था में यहाँ हस्तक्षेप हुआ, यानी डोम ढेकार समाज की जो परंपरागत व्यवस्था है उसको यहाँ पे अवरोध कर दिया गया है, बाधित किया गया है।
और यहाँ का समाज जो परंपरा है, पारी दर पारी इनका एक व्यवस्था है कि हर रोज किसी दूसरे डोमधिकार का नंबर आता है। तो अब ये जो 100 जलाने जा रहे हैं, 1000 की पर्ची जब पहले ही कट जा रही है, तो जब दोबारा ये पैसे मांग रहे हैं तो लोग इनको 1 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। तो इस स्थिति में ये भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ भूख हड़ताल की है, इसकी जानकारी अधिकारियों को आप लोगों ने कभी दिया गया? बिल्कुल सर, हमने सबसे पहले जैसा कि होता है कि न्यायिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक तरीके से हमने इसकी सूचना जिलाधिकारी को भी दी, एसडीएम को भी दी, जन सुनवाई में भी दी और उच्चाधिकारियों से लेके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पत्रक के माध्यम से सूचना दिया। और जब हमारे देखिए पिछले महीने हम 3 तारीख को गए थे जन सुनवाई में, तो वहीं बैठे एडीएम और एसडीएम महोदय ने कहा था कि हम जिला पंचायत की शिकायत नहीं लेते, यानी मुख्यमंत्री जो जन सुनवाई करवाते हैं तो उसमें हमारे ज्ञापन को नहीं लिया गया और हमको ये बोल दिया गया कि आप जाइए जिला पंचायत से बात करिए। जन सुनवाई में जिला पंचायत से संबंधित कोई शिकायत नहीं ली जाती, यानी उनका ये कहना था कि हम आपकी शिकायत नहीं लेंगे। उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया, हम वहां से चले आए। उसके बाद हमने एक ज्ञापन दिया भूख हड़ताल का, हम लोगों ने आपस में मीटिंग किया, तय किया कि अब हम भूख हड़ताल ही करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग मर रहे हैं, तो भूख हड़ताल ही हमारे लिए आखिरी रास्ता बचा। तो हमने इस भूख हड़ताल पे बैठने से पहले जिलाधिकारी को सूचना दे दिया था। अच्छा, क्या मांग है आपकी? मांग ये है सर कि जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, जो सौदा का काम है वो डोमधिकार समाज ही करेगा और उसके नाम पे जो ठेका दिया गया है उसको तत्काल निरस्त किया जाए। अगर जिला पंचायत इस भवन के संचालन का काम चलाना चाहता है तो इस जो समाज इससे जुड़ा है उस समाज को ये हैंडओवर करे, वो समाज इस भवन की ये शमशान घाट की देखरेख करेगा। और जैसा कि भाई कानून भी है, संवैधानिक भी इनका हक है, जिस समाज की सामाजिक व्यवस्था है सबसे पहले उसका ही हक है और इसी की जमीन है। और देखिए ये समाज इतना वंचित समाज है कि आप इनकी बस्ती में जाएंगे तो इनके यहाँ न रहने के ठीक से मकान है, कुछ लोग बांस की टोकरियां भी बनाते हैं, उससे आजीविका चलाते हैं, कुछ सूप दौरी बनाते हैं और इनके यहाँ देखिए न शौचालय ठीक से है न घर ठीक है। 78 साल की आजादी में इतना हाशिए का समाज है कि पूछिए मत, इसकी स्थिति दयनीय है। आप यहाँ 3 दिन के भूख हड़ताल में अभी तक कोई अधिकारी यहाँ मौके पर? आज 3 दिनों के बाद एसडीएम महोदय आए थे यहाँ हमारे भूख हड़ताल स्थल पे बैठे, उन्होंने हमसे ज्ञापन लिया और जब हमने पूछा कि आप इसको क्या आपका क्या मतलब भाई यहाँ पे आप क्या घोषणा कर रहे हैं, तो वो बोले कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम आपका ज्ञापन ले जा रहे हैं, उच्च अधिकारियों से आपकी ज्ञापन पे बातचीत करेंगे, उनको अवगत कराएंगे और जो भी निर्णय होगा आपको सूचित करेंगे। यानी उन्होंने कोई इस तरह का संतोषजनक जवाब नहीं दिया।